गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम केडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। UPCHO क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन या न्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू टारगेटिंग ऑफ UPCHO क्लासेस या UPCHO एग्ज़ाम। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस आपका, इन प्रीटर्म बर्थ बेबी वेट इज लेस देन 2 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यानी कि आपका क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर आपका बेबी कितना है, लो बर्थ वेट है या प्री टर्म है जिसका वेट 2 kg है, ऐसे बच्चे में कौन सी वैक्सीन आपको नहीं लगानी है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो यानी कि क्वेश्चन ने कहा है कि LBW बच्चे को अपन को वैक्सीन लगाना है एट आ बर्थ पर, यानी कि जब उसका जन्म हुआ है तो कौन कौन सी वैक्सीन नहीं लगानी। जैसे आपका हेपेटाइटिस है, OPV है, BCG है, विटामिन के है। तो अगर अपन बात करें इसमें करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि अपन को प्री टर्म बेबी में हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं लगाते हैं। बिकॉज क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उसका जो लिवर है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, इसलिए अपन उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, पेंटावोलेंट वैक्सीन इज डेवलप इन विच ईयर। यानी कि एक वैक्सीन है आपका पेंटावोलेंट, वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले अपन बात करें कि पेंटावोलेंट वैक्सीन होता क्या है। पेंटावोलेंट तो इसमें क्या है, 5 कंपोनेंट्स, या मैं बात करूं 5 डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए 5 स्टैंड या 5 डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन को इंक्लूड किया गया है। जिसमें मैं बात करूं तो आपका क्या रहता है, सबसे पहले आपका वैक्सीन रहता है DPT यानी कि डिप्थीरिया, पाइटोटूटिस एंड टेटनिस। 3 वैक्सीन तो ये होती हैं। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस B एंड HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B। ये 5 वैक्सीन इसके अंदर आपकी पाई जाती हैं या इंक्लूड करके आपका ये क्या बनाया गया है, पेंटावोलेंट वैक्सीन बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस पेंटावोलेंट वैक्सीन को कब डेवलप किया गया था। तो 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2014 में आपकी पेंटावोलेंट वैक्सीन को डेवलप किया गया था। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपन बात करें फर्दर न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। टेम्पर टेंट्रम सीने, यानी कि ये कुछ आपका पीडिया के माइल्ड स्टोन से रिगार्डिंग या बच्चे के अंदर आने वाले जो माइल्ड स्टोन्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो टेम्पर टेंट्रम का मतलब होता है बच्चा गुस्सा शो करना, या आपको मैं बात करूँ एग्रेसिवनेस को शो करना कब स्टार्ट कर देता है या कब बच्चे में ये सीन होता है। 0 to 6 मंथ पर, 6 to 12 मंथ पर, 18 to 13 ईयर और 5 to 7 ईयर। तो टेम्पर टेंट्रम बच्चे में देखने को मिलता है 18 मंथ से लेकर के जो 3 मंथ की ईयर होती है, उसमें बच्चा क्या करने लगता है, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, ये सारी चीज़ें शो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें अपन, तो ICDS डज नॉट कवर इट। यानी कि जो ICDS है हमारा, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है या सर्विस है, वो किस चीज़ को कवर नहीं करता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को, फॉर्मल एजुकेशन को, हेल्थ एजुकेशन को या इम्यूनाइजेशन को, इनमें से कौन सी चीज़ को वो
इंक्लूड नहीं करता है। तो जैसे अपन बात करें कि ICDS बनाया क्यों गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो यानी कि 0 to 6 ईयर के बच्चों को केयर प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया था। एडोलसेंट गर्ल को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। लैक्टेड मदर, प्रेग्नेंटेड मदर, इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इम्यूनाइजेशन वगैरह, हेल्थ एजुकेशंस वगैरह ये प्रोवाइड करता है। तो ICD हमारा क्या नहीं करता है, फॉर्मल एजुकेशन में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि एक मदर लास्ट LMP इज December 7 कैलकुलेटेड हर EDT, यानी कि एक मदर है जिसका लास्ट LMP यानी कि लास्ट मैचुरल पीरियड कब आया था, 7 दिसंबर को। अब उनका क्या करना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अपन नेगल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग EDT निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, 7 + 9 मंथ यानी कि 7 डेज + 9 मंथ आप इंक्लूड करिएगा, आपकी EDT क्या होती है, आ जाती है। तो यानी कि यहाँ पर December 7, तो यानी कि 7 दिसंबर, क्लियर। और EDT अपन को निकालना है, तो 7 दिसंबर में अपन को क्या करना है, तो 7 में आप 7 दिन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14। तो यानी कि आपका आना कितना है, डेट आपकी 14 आनी चाहिए, यानी कि 14। तो आपके यानी कि लास्ट 2 ऑप्शन तो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अब अपन बात करें कि 9 मंथ जोड़िए, तो दिसंबर से अगर आप 9 मंथ जोड़ोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी किसका, उस मदर का। क्लियर हुआ। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी LMP डेट दी हुई है उसमें 7 प्लस करके 9 मंथ ऐड कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, EDT निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इज़ द फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो। तो यानी कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो रेडियो भी हर जगह नहीं पाया जाएगा, टेलीविज़न भी हर जगह नहीं होती है, कंप्यूटर भी हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन ईमेल आपको ऑल वर्ल्ड में हर किसी के पास मिलेगा। तो ईमेल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कॉपर टी 380 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी हाउ मैनी ईयर, यानी कि जो एक कॉपर टी है आपका, जो आपको प्रेगनेंसी के अगेंस्ट कितने ईयर क्या देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, 8 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। यानी कि कॉपर टी क्या है आपका, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जिसे अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और ये कितने ईयर के लिए क्या करेगी, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये आपको प्रोटेक्शन देगा 10 ईयर के लिए। क्लियर। यानी कि कॉपर टी हमारी कैसी है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, और कॉन्ट्रासेप्टिव में भी कैसा है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इसको अपन इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद ये क्या करता है, आपको 10 ईयर के लिए प्रोटेक्शन देगा। और इसको इंसर्ट करने का यानी कि बेस्ट टाइम क्या होता है, तो मैच्योरेंस पीरियड में, यानी कि मेंसेस ब्लीडिंग जो वाला टाइम होता है उसमें, यानी कि फर्स्ट 1 to 10 डेज, यानी कि जैसे ही आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसमें से 1 से लेकर 10 दिन के अंदर के बीच में आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। और अगर इन 10 दिन में भी अपन बात करें तो 7 से 10 दिन के बीच में आप लगा सकते हैं। और ब्लीडिंग टाइम पर, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पर अपन इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अपन उसकी क्या ब्लीडिंग रेशियो को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यानी कि कॉपर टी को इंसर्ट करने का बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, 1 to 10 डेज होते हैं। 1 to 10 डेज में भी आपका 7 से 10 दिन क्या होते हैं, बेस्ट
टाइम होता है इंसर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अपन बात करें कि प्रेगनेंसी को अपन कब तक अवॉइड कर सकते हैं रिगार्डिंग टू MTP एक्ट 1971। यानी कि जो MTP एक्ट आपका दिया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में, उसके अकॉर्डिंग आप कितने वीक पर लीगली अवॉइड करवा सकते हैं? 12 वीक पर, 18 वीक पर, 14 वीक पर या 16 वीक पर। तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा? 20 वीक न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और 20 वीक ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। यानी कि पहले अपना जो MTP एक्ट जो था 1971, उसके रिगार्डिंग आपको क्या देखने को मिलता है? 20 वीक था, लेकिन अब न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया है? 24 वीक कर दिया गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में 24 वीक नहीं आता तो 20 आपको सही करना है, अगर 24 आता है तो 24 को आपको सही करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेस्ट परसेप्शन ऑफ अ बेबी डेवलप एट। यानी कि एक जो बेबी है उसमें टेस्ट को यानी कि बच्चा टेस्ट करने का जो सेंसेशन है उसके अंदर कब से डेवलप हो जाते हैं? तो 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ या बर्थ। तो जो टेस्ट परसेप्शन का जो प्रोबेबिलिटी है या क्राइटेरिया है वो बच्चे के अंदर बर्थ से ही होता है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्यूपेशनल डिसीज़, फादर्स लंग्स डिसीज़ किसको बोला जाता है? नहीं, फादर्स नहीं है, ये फार्मर है। फार्मर लंग्स डिसीज़ किसको बोला जाता है? तो हे एंड ग्रे डस्ट की वजह से होने वाला जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो क्या कहलाता है आपका? फार्मर लंग्स डिसीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड लाइक टू लुक एट हिम इन अ मिरर एट अ एज ऑफ मंथ। यानी कि जो बच्चा है वो मिरर के सामने खुद को कब देखना स्टार्ट कर देता है? 1 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में या 6 मंथ में। तो यानी कि जो बच्चा है वो मिरर के सामने अपने आप को देखना स्टार्ट करता है 6 मंथ में। आंसर इज डी। नेक्स्ट आपका, अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म। यानी कि यहाँ पर 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता है? ए ड्रॉ अ स्क्वायर, ड्रॉ अ सर्किल, नाउ जेंडर, राइड अ ट्राई साइकिल। यानी कि जो 3 साल का बच्चा है, तो मैं बात करूँ बेसिकली वो एक साइकिल को ड्रॉ कर सकता है, जेंडर आइडेंटिफाई करने लगता है, ट्राई साइकिल चलाने लगता है, लेकिन वो एक स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। आपकी यानी कि इसमें से क्या चीज़ सही है किसके रिगार्डिंग? PIH के अकॉर्डिंग। यानी कि प्रेगनेंसी में की वजह से इंड्यूस होने वाला हाइपरटेंशन जिसे PIH बोला जाता है, उसके रिगार्डिंग इसमें क्या चीज़ या कौन सा कंटेंट क्राइटेरिया वो फॉलो करता है कि वो करेक्ट है? फर्स्ट आपका, इट इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, देयर इज राइज BP बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, और प्रोटीनूरिया इज यूजली डेवलप। देखिए अपन बात करें तो प्रोटीनूरिया इज यूजली डेवलप, PIH में क्या होता है? यूजली नहीं, वो प्रेजेंट होता ही होता है। क्या होता है? पाया ही जाता है। विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज
प्रेजेंट, यानी कि ये ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है। अपन बात करें बीपी राइज, बिफोर 20 वीक नहीं होता है, आफ्टर 20 वीक होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये तीनों तो हो गए गलत। आपका सही क्या होगा, इसको क्या जाना जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट मैं बात करूँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, नॉलेज, मोटिवेशन। यानी कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको किस फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो ट्रस्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने में। अगर पेशेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लगता है तो वो अपने जितने भी एक्सप्रेस या सप्रेस किए हुए इमोशंस, फीलिंग्स को या छिपी हुई थिंग्स को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। तो राइट आंसर इज ए। यानी कि हमारा जो फैक्टर रहेगा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रहता है ट्रस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन के अंदर ये क्या है, स्पाइन की एबनॉर्मलिटी है। तो पोस्टीरियर कर्वेचर हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, काइपोसिस, लॉर्डोसिस या कोलियोसिस। तो मैं बात करूँ पोस्टीरियर जो कर्वेचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइपोसिस बोलते हैं। एंटीरियर जो कर्वेचर होता है उसको अपन लॉर्डोसिस बोलते हैं। और लेटरली जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस बोलते हैं। क्लियर। ये ऐसा कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो यानी कि आपका पोस्टीरियर कर्वेचर क्या होगा, काइपोसिस होगा। एंटीरियर कर्वेचर होगा उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। और आपका लेटरल जो कर्वेचर होता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्लाइंट विल हेल्प द नर्स। यानी कि किसी भी पेशेंट का आपने क्या लिया, हिस्ट्री लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो वो नर्स का किस में हेल्प करेगा, एवेल्यूएशन ऑफ थ्योरी में, हेल्थ टीचिंग में, असेसमेंट में, या नर्सिंग डायग्नोसिस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स में। तो यानी कि वैल्यूएशन तो थ्योरी, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करने से अपन वैल्यूएशन पूरा नहीं कर सकते, ये गलत है। ये तो अपना पूरा प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस होने के बाद लास्ट इवैल्यूएशन होता है, आउटकम होता है, उसको अपन इवैल्यूएशन बोलते हैं। हेल्थ टीचिंग में यानी कि किसी की हिस्ट्री लेना, किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करना, वो हमारा हेल्थ टीचिंग नहीं करवा सकता। असेसमेंट का मतलब हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, तो ये काम तो हमने कर ही लिया। ये किस में हेल्प करता है, तो असेसमेंट करना। और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है और उस प्रॉब्लम के साथ कोलैबोरेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन है आपका, इस इमेज की आइडेंटिफाई कीजिएगा। और इसमें पूछा गया है कि जो इमेज दिखाया गया है वो कैनुला कितने गॉज का होता है और इसका कलर कौन सा होता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। ओके। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इसके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी यूपी के अंदर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।